नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वामिक अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि साथियों, आप सभी को इंतजार था कि आपका जेल प्रहरी का रिजल्ट अभी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा घोषित कर दिया गया है, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट को पास किया गया है, यानी नॉन टीएसपी में कितने कैंडिडेट पास किए गए हैं, टीएसपी में कितने कैंडिडेट पास किए गए हैं, और जो आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो किस प्रकार से लगा है, और आगामी प्रक्रिया क्या क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। देखिए, बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि आपका जो रिजल्ट था जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2024 का, वो कल 29 अगस्त 2025 को जारी किया जाना था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण की बदौलत आपका रिजल्ट आज शाम को 30 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें पहले बात कर लेते हैं, यानी डिटेल से बात करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं आपको जो भी आपके कन्फ्यूजन्स है, आपकी क्यूरीज है, वो कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दूंगा। तो देखो, तो प्रहरी सीधी भर्ती 24 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता अनुसार परिणाम जारी किया गया है। अब इसमें बता रखा है कि बोर्ड द्वारा कारागार विभाग के लिए राजस्थान कारागार अधिनियम सेवा नियम 98 यथा संशोधित, ठीक है, इनकी बात नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट बात करते हैं कि नॉन टीएसपी के तो आपके 912 पद है और टीएसपी के आपके कुल 56 पद है, तो टोटल 968 पदों के लिए विज्ञापन संख्या ये 11 दिसंबर 2024 और बाद में संशोधन किया गया था। और जो आपकी एग्जाम थी वो 12 अप्रैल 2025 को 2 पारियों में यानी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में आयोजित की गई थी। ठीक है, अब मुख्य बिंदु पे आते हैं। तो इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के वरीयता क्रम, रोल नंबर एवं श्रेणी क्रमशः प्रशिष्ट फर्स्ट और प्रशिष्ट सेकंड पर संलग्न है। ठीक है, अब इसमें यह बता रखा है कि जो आपकी एग्जाम थी वो कुल 968 पदों पर आयोजित की गई थी और इसका आयोजन 12 अप्रैल 2025 को 2 पारियों में किया गया है और आज रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें जो आपका रिजल्ट है अलग अलग पीडीएफ में है एंड नॉन टीएसपी का प्रशिष्ट फर्स्ट में है और जो टीएसपी एरिया है उसका प्रशिष्ट सेकंड में है और जो आपका फॉर्मूला इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाया गया है, ठीक है, वो प्रशिष्ट 3 में उसको एनक्लोज किया गया है। ठीक है, तो अभी वेबसाइट नहीं चल रही है तो प्रशिष्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो प्रशिष्ट 2 और थर्ड की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें ये बात करेंगे कि तो आपका रिजल्ट जारी किया गया है वो किस प्रकार से जारी किया गया है। आप सभी इसमें आश्चर्यचकित है कि सभी कैंडिडेट पास कर दिए गए हैं, कट ऑफ जारी नहीं की गई है, कितने लोगों का फिजिकल कैसे होगा उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखिए, आपको किस प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर करता हूँ कि इसमें जो आपका एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स वो 2 पारियों में कंडक्ट किया गया है, जिसमें जो आपका रिजल्ट आया है नॉन टीएसपी में 2,08,946 कैंडिडेट को पास किया गया है। कितने कैंडिडेट को पास किया गया है? 2,08,946 कैंडिडेट को इसमें पास किया गया है। ठीक है, अब इसमें इतने कैंडिडेट को पास करने का औचित्य क्या है उसके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, जब पहले कर्मचारी चयन बोर्ड जो रिजल्ट जारी करता था उसका प्रोसेस अलग था एंड दोगुना कैंडिडेट को बुलाता था और कट ऑफ जारी कर देता था। ठीक है, अब जैसे आपका पशु परिचर का रिजल्ट आया है उससे ये सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसमें जो भी एग्जाम अब रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, जितने भी मार्च के बाद में जितने भी रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं बोर्ड द्वारा, उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है एग्जाम का पास करने का, जैसे किसी का 40% है, किसी का 35 है, किसी का 36 है, वट जो भी रूल्स नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग सभी को पास किया जाता है। तो आपका जो प्रहरी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2024 का जो पूर्णांक है वो 400 नंबर का है। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन आपके इसमें एग्जाम में आए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मिनिमम प्रत्येक कैंडिडेट को 36% लाना जरूरी है। कितना लाना जरूरी है? 36%, यानी 36% इसमें आपको मार्क्स लाने जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आपको 36% मार्क्स लाना जरूरी है। तो जो भी कैंडिडेट प्रत्येक कैटेगरी में 36% मार्क्स से जिसने सिक्योर किए हैं उनको यहाँ पे सभी को पास कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें अब आपको कैसे पता करना है कि मेरा सिलेक्शन कौन सी से नंबर पे है या मेरा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, तो आप जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर पीडीएफ में आप डालें तो आपका नंबर आ जाएगा। अब इसमें मुख्य बिंदु ये बात करेंगे कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया लेकिन मैं फिजिकल के लिए वैलिड हूँ या नहीं हूँ, उसके बारे में मुख्य बिंदु पे बात करेंगे अभी। तो जैसा कि इसमें ये सीरीज बता रखी है आपकी, जो भी सीरीज है आपको ये क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन ये डिलीटेड हुए हैं। ठीक है, ये बता रखा है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, यानी जो भी आपकी क्वेश्चन कंफ्यूजन है वो सभी दूर कर दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जो फ्रेंड्स आपका जो परसेंटाइल का फॉर्मूला अपनाया गया बोर्ड द्वारा वो ये सूत्र है। ठीक है,
अब इसमें बता रखा है कि उक्त परीक्षा का आयोजन 12 अप्रैल 2025 को 2 पारियों में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग यानी 21 परसेंटाइल फॉर्मूला, पहले जेड फॉर्मूला अपनाया जाता था, जिसमें सबसे बड़ी समस्या यह रहती थी कि किसी पेपर में ज्यादा सिलेक्शन होते थे, किसी पारी में, और किसी पारी में कम सिलेक्शन होते थे, इससे अभ्यर्थियों को नुकसान होता था। तो अब 21 परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाया गया है, यानी आपकी कुल 968 ये सीट्स है, ठीक है। तो जो भी आपकी सीटें हैं, तो उसमें 2 पारियों में एग्जाम किया गया है, तो दोनों पारियों में बराबर बराबर सीटों को डिवाइडेड किया जाएगा, ठीक है। यानी जो आपके 432 सिलेक्शन फर्स्ट पारी से होगा, 432 का सिलेक्शन सेकंड पारी से होगा, ठीक है। 21 परसेंटाइल फॉर्मूला इसी पे आधारित है। और जो ये अभी जो परसिस्ट 3 पे इसका फॉर्मूला दे रखा है, अभी वो वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही है, अभी जैसे ओपन होगा उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इसमें एक नोट और दे रखा है कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण यानी लगभग 7,426 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है, ठीक है। और जो लेटेस्ट आपको सूचना लेनी है वो बोर्ड की वेबसाइट पर आप इससे जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड, अब इसमें जो रिजल्ट जारी किया गया है वो किस प्रकार से जारी किया गया है, यानी ये बात कर रहे हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र या नॉन टीएसपी के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के वृत्ताक्रम, रोल नंबर एवं श्रेणी के बारे में बात करेंगे। ऐसे आपका टीएसपी एरिया का रिजल्ट आएगा प्रशिष्ट सेकंड में। तो नॉन टीएसपी इसमें पहले तो आपका रोल नंबर आ जाएगा, यानी पहले तो जो ये ब्रैकेट में नंबर आ रहा है, जैसे 1 नंबर है तो इसमें तो आपका वरीयता क्रमांक आ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, यानी जो मेरिट में है, फर्स्ट मेरिट है, जो ये रोल नंबर है 124423 ओबीसी मेल कैंडिडेट है, उसने इस परीक्षा में ऑल ओवर फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, ठीक है। तो जैसे ये कंटिन्यू ब्रैकेट में आ रही है, रैंक आ जाएगी, फिर आपके रोल नंबर है और फिर कैटेगरी है, ठीक है। कौन सी आपकी कैटेगरी, जैसे जनरल है, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एसटी, एससी, एमबीसी जो भी है, और जो आप मेल हो फीमेल इस ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना रोल नंबर डाल के इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं पास हुआ हूं या नहीं हुआ हूं, ये आपको जानना है, ठीक है। और ये बात भी सत्य है, पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग 2,08,000 के आसपास कैंडिडेट तो नॉन टीएसपी में पास किए हैं, और टीएसपी एरिया की भी बात करेंगे, यानी अभी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही है, उसकी सेपरेट वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो इसमें 2,08,000 कैंडिडेट को पास किया गया है। अब इसमें साथियों आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो फिजिकल होगा वो कारागार विभाग के माध्यम से करवाया जाएगा। तो जिसमें जब आपका विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को पास करना था, ठीक है। लेकिन बोर्ड ने अपना सिस्टम थोड़ा रिजल्ट का चेंज कर दिया है, तो इसमें जो कैंडिडेट 36% मार्क्स ला रहा है वो सभी को क्वालिफाई कर दिया गया है। अब जो आपका फिजिकल होगा मुख्य, अब वीडियो को अच्छी तरह से देखें, इस बात पे गौर करें, जो आपका फिजिकल होगा फ्रेंड्स वो कारागार विभाग के माध्यम से करवाया जाएगा, और उसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को प्रत्येक कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी कुल आपकी वैकेंसी 868 वैकेंसी है, तो उसका 10 गुना लगभग 18,480 के आसपास बैठता है। तो 19,000 के आसपास कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और जो फिजिकल की आपकी प्रोसेस है क्या है वो सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें आपको 18 से लेकर 19,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि मैं इसमें सिलेक्टेड हूं या फिजिकल के लिए वैलिड हूं या नहीं हूं, तो इसमें क्या किया जाएगा कि ये लिस्ट है जो बोर्ड द्वारा संबंधित डिपार्टमेंट यानी आपका जो डिपार्टमेंट है कारागार विभाग को भेज दी जाएगी। अब उसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को, जो ये लिस्ट है इसमें से 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब 10 गुना अभ्यर्थियों को आपको कैसे पता लगेगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान के चलो कोई भी आपकी सीटें चाहे कौन सा भी कैटेगरी कैंडिडेट हो, तो आपको जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें आपकी पहले तो आपको सीटें देखनी है कि आपकी कैटेगरी की सीटें कितनी है, ठीक है। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी की सीटें कितनी है, ठीक है। फिर उसमें आप जो भी कैंडिडेट है वो मेल है फीमेल है, जो भी उसकी कैटेगरी है, विडो है एक्सेट्रा या दिव्यांग है, मतलब जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको देखनी है, उसमें कितनी सीटें है। फिर आप अपना रोल नंबर चेक करेंगे, तो रोल नंबर में आपका जो मेरिट क्रमांक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मेरिट क्रमांक आ जाएगा, और आप किस कैटेगरी में है वो पीडीएफ से आपको पता लग जाएगी। तो आपको कंट्रोल ऐप करके आपको खुद को काउंट करना पड़ेगा कि जैसे कोई बंदा एसटी में है, ठीक है, अब एसटी में उसका सिलेक्शन हो रहा है, अब एसटी में 10 गुना कैंडिडेट को लेंगे, ठीक है। तो उसको ये देखना है कि मेरे से 10 गुना कैंडिडेट, मेरे से आगे कितने कैंडिडेट है, ठीक है। अगर वो 10 गुना में काउंट हो रहा है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग तो उसका सिलेक्शन है, यानी उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो 10 गुना से अबो ही है, ठीक है, ये मान के चलो एसटी की सीटें 50 उदाहरण तौर पे बता रहा हूँ, तो 10 गुना कितने अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, तो मेल में 500 कैंडिडेट को बुलाएंगे। अगर किसी कैंडिडेट की 510 रैंक आ रही है तो वो उसका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, यानी उसको केवल क्वालिफाई किया गया है। जो आपका फिजिकल होगा उसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो उसमें अगर किसी की उदाहरण के तौर पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर 500 कैंडिडेट 50 सीट एसटी की है मेल की, तो 500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट की 501 भी रैंक है तो वो इसमें वैलिड नहीं है, क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। तो आपको रैंक का पता, आप अपना रिजल्ट सर्च करेंगे, कंट्रोल ऐप डालेंगे, ठीक है, अपना रोल नंबर डालेंगे, फिर उसमें आपका कैटेगरी आ जाएगी, एसटी मेल आ जाएगी, तो आपको कंट्रोल ऐप करके आगे बढ़ते जाना है और खुद को काउंट करना है कि मेरी कैटेगरी में मेरी कौन सी रैंक है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप प्रत्येक कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो, मैंने इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं बता दी है कि आपका जो एग्जाम लगा था 2 पारियों में कंडक्ट हुआ था, और इसमें नॉन टीएसपी में 2,08,000 के आसपास कैंडिडेट को पास किया गया है। और जो आपका आगामी फिजिकल होगा वो कारागार विभाग के माध्यम से करवाया जाएगा, जिसमें लगभग 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और इसमें जिन्होंने 36% मार्क्स प्राप्त किए हैं सभी को यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया गया है। तो क्वालिफाई करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 10 गुना यानी 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो आप अपना रिजल्ट जैसे मैंने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपका प्रशिक्षण 2 है और प्रशिक्षण 3 के बारे में बात करेंगे। और अगर किसी भी फ्रेंड्स को किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू।